हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स के लास्ट वीडियो में वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किए थे। आज उसी के रिगार्डिंग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is suspended from a cord. A horizontally moving bullet of mass 20 gram strikes the block and get stuck inside the block, and the block with bullet rises up to a height of 15 centimeter. Find the initial velocity of the bullet. ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक ब्लॉक है हमारे पास 5 kg का। ऐसा कुछ 5 kg का ब्लॉक है और इसका मास जो है कैपिटल एम ले लेते हैं, 5 kg। इसको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ से और क्षैतिज दिशा में चलती हुई हॉरिजॉन्टली एक बुलेट मूव करती हुई इस पर हिट करती है। तो यहाँ पर ये बुलेट है, इधर आएगा किस स्पीड से? इसका स्पीड गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इसको कुछ यू हम लोग स्पीड ले लेते हैं। और जो गोली का मास है वो 20 ग्राम है। स्मॉल एम इक्वल टू 20 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.020। इतना केजी जो है इसका मास हो जाएगा बुलेट का। अब ये बुलेट इसको जब हिट करेगा तो ये जो ब्लॉक था ये मूव करके कुछ कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर आ जाता है। और कितने हाइट एबव आता है ये हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर गिवन। और 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 0.15 मीटर। अगेन इसको समझा देता हूं क्वेश्चन। ये जो वुडन ब्लॉक था हमारा, इसको हम लोग सस्पेंड कर दिए हैं, ठीक। और इसके बाद एक गोली को क्या किया जा रहा है? इस पे हम लोग हिट करते हैं। एक गोली जो है आकर हिट करती है इस पर, इस ब्लॉक पर। तो ये ब्लॉक हमारा मूव करके ऊपर चला जाता है। ऊपर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? इस कॉर्ड से बंधा हुआ है ये, ठीक है। तो ये मूव करके यहाँ पर चलाएगा। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से। पहले क्या था? इस गोली का मास और इसका वेलोसिटी लिख लेंगे। इसके बाद प्लस ये जो ब्लॉक था इसका मास और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये मोमेंटम बिफोर कॉलिजन हो गया। ये जो सिस्टम है, सिस्टम में एक ब्लॉक है और ये जो बुलेट है, इसका मोमेंटम हमने लिखा है इनिशियल मोमेंटम। पी आई इक्वल टू पी एफ होगा, ये कंजर्वेशन रूल कहता है। तो एम यू प्लस एम इंटू 0 कर दिए। और जब ये हिट करेगा इसमें तो ब्लॉक के अंदर जो है ये बुलेट आ जाएगा। तो अब मास क्या हो जाएगा सिस्टम का? m प्लस एम, और इसकी कुछ कंबाइंड वेलोसिटी v ले लेते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? m इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? 0.02 u इक्वल टू
कैपिटल एम है हमारे पास 5 प्लस 0.02 इंटू वी, या वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.02 अपान 5.02 यू। ये हमारे पास जो वेलोसिटी आई है ये कंबाइंड वेलोसिटी है। कंबाइंड वेलोसिटी मतलब वो जब ब्लॉक और बुलेट साथ में मूव कर रहा था जिस वेलोसिटी से, वो ये वेलोसिटी है। ये क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है, संयुक्त वेग है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये जो ब्लॉक था जब बुलेट इस पर हिट कर दिया तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया। उस गेन्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ब्लॉक ऊपर गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, इसको लिख लेते हैं गेन्ड काइनेटिक एनर्जी, जो अर्जित गतिज ऊर्जा है वो हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सिस्टम का, अब 1/2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ब्लॉक और बुलेट का मास ले लिए, इनटू कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम ऐड करके जी इंटू एच कर देंगे। एम जी एच होता है तो यहाँ पर टोटल मास आ जाएगा। और ये क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल किया गया है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है लिखा गया है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से m प्लस m क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2g h। और v की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, कितना आया था v इक्वल टू 0.02 अपॉन 5.02 u। स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ u भी था तो ये क्या हो जाएगा, इंटू यू स्क्वायर 2g h। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। g के प्लेस पर 10 लेंगे, और h इक्वल टू दिया गया था क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर था तो 0.15 लिखेंगे। अब यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 15 इंटू 2 30, और यहाँ का एक जीरो और 2 पॉइंट पर डेसिमल, तो ये 3r है। अब यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5.02 अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं जो है कैलसी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी। आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये 5.02, ये डेसिमल डेसिमल को फिनिश करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 इंटू 5.02 अपान 0.02 का जो है होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 18,9,003। ये अभी यू स्क्वायर की वैल्यू आई है तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट
189,003। जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? रूट वगैरह आप लोग स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। 434.74 मीटर पर सेकेंड। तो यू वैल्यू कितनी आ गई? जो स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा? ये जो बुलेट फायर किया गया उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 434.74 मीटर पर सेकंड से अगर फायर करेंगे तो हमारा जो ब्लॉक था वो कितना ऊपर पहुंच जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड में बंधा हुआ रहेगा बट वो 15 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bomb explodes into two fragments of masses 3 kg and 1 kg. The total kinetic energy of the two fragments is 6 into 10 to the power 4 joule. Calculate kinetic energy of the larger fragment and second part momentum of smaller fragment. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बम है हमारे पास, ये बॉम्ब है, इसका कुछ मास रहा होगा एम, मास ले लेते हैं इसका। और स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था, इसकी स्पीड कितनी थी? 0। ठीक है, ये बिफोर ब्लास्टिंग है। और जब बम ब्लास्ट होता है तो ये दो पार्ट में बंट जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ एक पार्ट इधर चला गया होगा, इधर भी जो है दो पार्ट में ये बंट गया। एक का मास 3 kg है और दूसरे वाले का कितना है? 1 kg है। ठीक, तो इसका स्पीड पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं 3 kg का स्पीड कुछ v1 है और 1 kg का स्पीड कुछ v2 है। ये हमारा बिफोर ब्लास्टिंग है, बिफोर ब्लास्टिंग, और ये आफ्टर ब्लास्टिंग है। इसको रफली हम लोग जो है डायग्राम बना ले रहे हैं बस समझने के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इतने एंगल पर ये जो फ्रैगमेंट्स है जा रहा है, बस हम लोग रफली जो है ड्रा कर लिए हैं। 3 kg कुछ v1 वेलोसिटी से है और 1 kg कुछ v2 है। और यहाँ पर हम लोग ब्लास्टिंग के केस में, कोलिजन के केस में हम लोग क्या करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक, बाय लॉ ऑफ लीनियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऐसा कुछ लिख दिया गया है। तो जब ब्लास्ट नहीं हुआ था उसके पहले क्या हो जाएगा? मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो m इंटू मैं u लिख लेता हूं इक्वल टू 3v1 प्लस 1v2। और यहाँ पर u स्टार्टिंग में 0 था तो इसको पुट कर देंगे 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0 इक्वल टू 3v1 प्लस v2 और v2 इक्वल टू -3v1। ठीक है, इसको कुछ हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स इज 6 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गिवन है।
तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ। फर्स्ट का मास कितना हम लोग लिए थे, 3v1 स्क्वायर प्लस हाफ 1 into v2 square, and this will be equal to total kinetic energy given in question 6 into 10 is to power 4। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3v1 स्क्वायर प्लस v2 के प्लेस पर क्या रख दिया जाए, 3v1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ का 2, यहाँ 2 जो एलसीएम लेकर राइट साइड भेज दिया जाएगा, तो ये इनटू में आ जाएगा। 6 into 10 is to power 4 into 2। ये दोनों जो 2 थे, इसको जो है राइट साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं। 3v1 स्क्वायर प्लस 9v1 स्क्वायर इक्वल टू 6 into 2, 12 into 10 is to power 4। So 12v1 square equal to 12 into 10 is to power 4। 12 फिनिश्ड हो जाएगा यहाँ से। v1 स्क्वायर इक्वल टू 10 is to power 4 और v1 इक्वल टू 10 is to power 2, इसका मतलब 100 हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वैल्यू आ चुकी है अभी। जब ये 100 आ गया तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3v1, और v1 के प्लेस पर 100 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा -300 मीटर पर सेकेंड। v1 v2 आ चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बड़े खंड की गतिज ऊर्जा बताइए। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट, तो लार्जर फ्रेगमेंट हम लोग का क्या था, 3 kg का था। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट के इक्वल टू 1/2, मास जो है 3 kg ले लेंगे, और वेलोसिटी जो है क्या था, लार्जर वाले का हम लोग v1 लिए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, 3/2 1.5 into 10 is to power 4, या इस यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2 1.5 बन गया, 100 का स्क्वायर 10 is to power 4। इसके बाद क्या था, छोटे खंड का संवेग निकालना था। मोमेंटम ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट, मोमेंटम ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट। तो स्मॉल वाला कितना था, 1 kg का, 1 इंटू वेलोसिटी v2 कर देंगे, v2 प्लेस पर -300 है, तो ये आ जाएगा -300, और यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से दो आंसर हमारा आ चुका है, ये और ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूट्रॉन ऑफ मास 1.67 into 10 is to power -27 kg moving with a speed of 10 is to power 8 meter per second collides with a deuteron at rest and stick with it. If mass of deuteron is 3.34 into 10 is to power -27 kg, then find the velocity of combined particle। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी थी। ठीक, तो इसका आप लोग सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट में कीजिएगा। ठीक,
ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा है। इसमें हम लोग एक पार्ट यहाँ पर कैलकुलेट किए थे। ये ऐसा हमको सॉल्व करना है एकदम इसी के जैसा। तो इसको सॉल्व करें और कंबाइंड वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करके हमको कमेंट कर दें उसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A railway engine of mass 12,000 kg is moving at a constant speed of 5 meter per second and up an inclined plane of inclination 15 degree. Find the power of the engine. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास और कितने डिग्री का इंक्लाइनेशन एंगल है? 15 डिग्री। और रेलवे इंजन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका कुछ मास है 12,000 केजी। तो इस मास की वजह से क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट करेगा और इस इंजन और सरफेस के बीच क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। ये आर जो है रिएक्शन है और ये एंगल भी कितना होगा? 15 डिग्री। तो mg का 15 डिग्री, mg का जो है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा? थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस आता है। तो mg कॉस 15 डिग्री और इस साइड में आ जाएगा mg साइन 15 डिग्री। ये कंपोनेंट इसको रिजॉल्व कर लिया गया है। mg को इधर इस डायरेक्शन में थीटा के डायरेक्शन में जब हम लोग करते हैं तो वो mg cos थीटा आता है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा लिया जाएगा। और ये ध्यान रहे कि जो जिस वेक्टर को जिस फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए दोनों कंपोनेंट के। ठीक है। और यहाँ पर अब इस फोर्स से क्या करेगा? ये ऊपर इंजन जा रहा होगा तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। F इक्वल टू, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय इंजन F इक्वल टू mg साइन, ये 15 डिग्री है, सॉरी, ठीक। तो पावर क्या होता है? पावर ऑफ इंजन इज गिवन बाय P इक्वल टू F इंटू वी। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F डॉट V होता है। ठीक। यहाँ पर F भी ले लेंगे क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमारा फोर्स के डायरेक्शन में ही है। तो F की वैल्यू कितना है यहाँ पर? mg साइन 15 डिग्री इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास था हमारा 12,000, जी की वैल्यू 10 लेंगे, साइन 15 डिग्री इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर साइन 15 डिग्री को आप लोग साइन 45 माइनस 30 से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू याद रखें। वैसे क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है 0.258। ठीक, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 1552
91.43, या फिर इसको लिखा जा सकता है 155.3 किलोवाट। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bullet of mass 50 gram moving with a velocity of 100 meter per 1000 meter per second hits a target. After penetrating the target, the speed of bullet reduces to 600 meter per second. Calculate the energy lost by the bullet in penetrating the target. इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हमारे पास था 1000 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? v इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। और जो मास था बुलेट का, मास ऑफ बुलेट इक्वल टू 50 ग्राम। 50 ग्राम, या फिर इसको लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे 0.050 kg। अब एनर्जी लास्ट जो है कितना हो जाएगा? इनिशियल जो फाइनल एनर्जी है माइनस कर देंगे इनिशियल एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ m कॉमन हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2, मास कितना है? 0.05, v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है? 600 है, स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू 1000 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 36 इंटू 10⁴ हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 36 इंटू 10⁴, 36 इंटू 10⁴ माइनस 100 इंटू 10⁴ कितना हो जाएगा? 64 माइनस 64 इंटू 10⁴। अब यहाँ से इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 32। एक 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16, और 2 पॉइंट पर डेसिमल है, माइनस के साथ आएगा ये। या इसको और क्या लिखा जा सकता है? माइनस 16000, इतना जूल आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg initially at rest is dropped from the top of a 45-meter high tower. After how much time will it strike the earth's surface? What would be the
इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो मीनार से या टावर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 45 मीटर का टावर था, हाइट जो है 45 मीटर गिवन है। वहां से 2 केजी मास का हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी ड्रॉप करते हैं, और ये बताना है कितना टाइम लेगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन बाय बॉडी टू स्ट्राइक द ग्राउंड सरफेस टाइम टेकन बाय बॉडी टू strike the ground surface is calculated by using second equation of motion। second equation of motion क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ s के प्लेस पर क्या हो जाएगा, हाइट ले लेंगे 45, और u क्या था, स्टार्टिंग में 0 था, रेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। तो 0 इंटू टी कर दिए प्लस हाफ, ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग 10 ले लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये फिनिश हो जाएगा 5, और ये टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 45 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, और यू कैन से 45 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 9, टी स्क्वायर इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लगेगा जो है, बॉडी हमारा हिट कर जाएगा ग्राउंड को। इसके बाद सेकेंड था यहाँ पर, व्हाट वुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इसको ग्राउंड को हिट करते समय कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी, तो इसको देखते हैं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, टॉप ऑफ टावर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये वैल्यू फाइंड ही करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितना हो जाएगा, mgh, और यही बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वल कर दिया mgh की। मास कितना था, मास जो है हमारे पास 2 kg है, इंटू जी की वैल्यू 10 जो है लेंगे, और h इक्वल टू कितना था, 45 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 2 90, और यहाँ का एक 0, तो 900 हमारे पास जूल आ गया है। इसका मतलब जब वो बॉडी ड्रॉप किया गया था, तो उसकी जो एनर्जी रही होगी वहां पर, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और वो कितना आ गया, 900 जूल। तो यहाँ तक हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व किए कुल, ठीक है, जो बेसिकली कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड थे।
ठीक है, तो आज ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको आप लोग कमेंट में जाकर मेंशन कीजिए। उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।